हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए फिर, आज डिवेंचर का आखिरी टॉपिक है। ये डिवेंचर का एकदम लास्ट टॉपिक है, यहीं पर डिवेंचर हमारा समाप्त हो जाएगा। सीबीएसई में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक नहीं है, मतलब चैप्टर ही नहीं है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब ये नहीं कि जो इसके अंदर आपने पढ़ा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड एंट्री इसकी पिछली क्लासेस में, वो वाला पार्ट आपके कोर्स में है। लेकिन इसके बाद एक इंटायर चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। तो ध्यान रहे कि जो अगला चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन आईएससी में है। ठीक है, तो आईएससी के बच्चे जो भी हैं उनको मैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीबीएसई को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद के चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारे कोर्स में है और ये सीबीएसई में पूरे के पूरे 8 नंबर देगा। तो देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है और साथ में 8 नंबर भी दे रहा है। और वहीं पार्टनरशिप आप देख लीजिए, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन मिला के 12 नंबर का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा चैप्टर आपको 8 नंबर दे रहा है, और आसान भी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि जिसको हैंडल ना किया जा सके। खास तर से इसके पीछे वाला जो टॉपिक रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसके पीछे का जो टॉपिक रहा है वो वाला टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसे ये डिवेंचर होता है तो डिवेंचर के आगे अलग अलग रेट लिखे होते हैं। कभी 11% लिखा होता है बेटा, कभी 12% लिखा होता है, कभी 9%, कभी 6%, कभी 8%, कुछ भी लिखा हो। ये जो परसेंटेज डिवेंचर के आगे लिखे होते हैं इसी को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। इसी रेट से डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ये बात ध्यान रहे। कोई भी डिवेंचर ऐसा नहीं होता जिस डिवेंचर के आगे ये रेट ना लिखा हो। अगर डिवेंचर के आगे ये रेट नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो डिवेंचर हो ही नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान रखें कि डिवेंचर के आगे एक रेट जरूर लिखा होगा, और जो भी रेट वो लिखा है प्यारे बच्चों, वो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक सर, दूसरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक खर्चा है, मानते हैं बात। आपने पब्लिक से बोरो किया, पैसे उधार लिए, तो अगर आपने पब्लिक से उधार पैसे लिए तो उस पर यार इंटरेस्ट तो दोगे ना। अब तुम बैंक से कर्ज लोगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। आप हमसे कर्ज लोगे तो आप इंटरेस्ट नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। आप किसी आउटसाइडर से कर्ज लोगे तो इंटरेस्ट नहीं दोगे? देना पड़ेगा। तो इट इज मैंडेटरी पेमेंट, मतलब यहाँ ऑप्शन का कोई चांस नहीं है कि मन आया दे दिया, मन आया नहीं दिया। जो खर्चे आपको देने ही देने हैं उस खर्चों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। अगर आप सोचिए, आपने बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, 10 लाख रुपीज का लोन लिया। आप मैनेजर साहब से बोलते हैं, मैनेजर साहब इस साल हमारी दुकानदारी नहीं हुई, इस साल हमारा बिजनेस कोरोना काल की वजह से बंद रहा और हम आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। पता है, बैंक मैनेजर कभी किसी हालत में ये बात नहीं मानेंगे। आपको उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। और जो खर्चे करने ही करने हैं उस खर्चों को बेटा बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, वेदर इज कंपनी अर्निंग लॉस, वेदर कंपनी इज शट डाउन, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शुड बी पेड एट फिक्स रेट। जो भी फिक्स रेट होगा उस रेट पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको देना ही देना है। ठीक, ये तो हो गई आपकी एक बात। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट? देन आपको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज इट इज पेड इवन फर्म इज अर्निंग, इवन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी अर्न करे कंपनी को देना ही देना है फिक्स रेट से। दूसरी बात ध्यान से सुने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जनरली हाफ ईयरली बेसिस पर पे किया जाता है। हाफ ईयर बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे किया जाता है। सर ये क्या मतलब है? मतलब ये होता है बेटा, देखिए जनरली आप 1 साल पर भी पे कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए के उधार लिए, 1 लाख रुपए का डिवेंचर आपने उधार लिया 11% पर। तो 1 लाख का 11% निकालोगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मालूम है कितना आएगा? 11,000 रुपए। इतना तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं की। मैंने क्या कहा, आपने कितना उधार लिया? 1 लाख रुपए का डिवेंचर आपने उधार लिया, 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करके 1 लाख रुपए ले लिया। इंटरेस्ट कितना जाना है बेटा? 11%। तो 1 लाख का 11% निकाल लो यार। 1 लाख का सर 11% होता है 11,000 रुपए। हमको शुभ शुभ राशि 11,000 रुपए हमको इंटरेस्ट देना।
लेकिन मोस्टली कंपनियां जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती हैं वो आधा आधा करके करती हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर। लेकिन ऐसा कहीं कानून में लिखा नहीं है कि हाफ ईयरली करना है। हो सकता है आप एक बार में कर दीजिए, लेकिन जनरली 90% केसेस पे लोग हाफ ईयरली पेमेंट करते। तो अगर यही चीज आधा आधा करके दोगे तो कितना दोगे? पहले हाफ ईयरली पर 5500 दोगे और दूसरे हाफ ईयरली पर अगेन 5500 दे दोगे, काम खत्म। तो क्या सर हम एक बार में 11,000 नहीं दे सकते? हमने कब मना किया आपको कि आप 11,000 नहीं दे सकते? लेकिन जनरली कंपनियां, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज जनरली पेड हाफ ईयरली बेसिस। मतलब 90% केसेस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आधा आधा करके ही चुकाया जाता है। तो आधा आधा करके चुका सकते हैं, आप क्वार्टरली बेसिस पर चुका सकते हैं, 4 बार में चुकाइए, हमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन जैसा रूप लेगा, क्वेश्चन भगवान का रूप है, क्वेश्चन जो भी कहेगा, क्वेश्चन कहेगा हम हाफ ईयरली देंगे तो आप आधा आधा करके दीजिएगा, क्वेश्चन कहेगा हम एनुअली पे करेंगे तो आप एक बार में पे करिएगा, क्वेश्चन कहेगा हम क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेंगे तो आप 4 बार में इंटरेस्ट पे करिएगा। तो ये बात आपको समझनी होगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट समस्या ये है, ये समझिए कि अगर आप इंटरेस्ट 2 बार में पेमेंट करेंगे तो आप 2 बार एंट्री करेंगे। पॉइंट नोट करें मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इंटरेस्ट का एक बार में पेमेंट करेंगे तो आप एक बार एंट्री करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट 2 बार में करेंगे तो आप 2 बार एंट्री करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट क्वार्टरली 4 बार करेंगे तो आपको वही एंट्री 4 बार रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और 11,000 को 4 टुकड़ों में डिवाइड करके इंटरेस्ट को बांट के एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एक बार में करेंगे तो बांटने की जरूरत नहीं है, एक बार में एंट्री लगाइए, काम खत्म। लेकिन 2 बार में करेंगे तो आप इंटरेस्ट को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली बेसिस पर जाता है। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आता है कि डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ, डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ, तो सर हम किस पर निकालेंगे अपना इंटरेस्ट? तो बेटा इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकाला जाता है, हमें इशू प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं होता। आप अपने डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू करिए, आप अपने डिवेंचर प्रीमियम पर इशू करिए, कोई मतलब नहीं। चुपचाप डिवेंचर का इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर ही निकालिएगा। तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन फेस वैल्यू। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फिक्स रेट से जाता है और हाफ ईयरली बेसिस पर होता है। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देना ही देना है। तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिस्काउंट घटाने के बाद और प्रीमियम जोड़ने के बाद नहीं निकाला जाता। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकाला जाता है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और कंपटीशन सिखाते हैं कैसे हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं। तो चलिए देखिए, ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कंपटीशन। हमने जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हाफ ईयरली बेसिस पर लिया है। हमने यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पर लेकर के आपको सिखाने की कोशिश की। अगर ईयरली हुआ तो वही एंट्री एक बार कर दीजिएगा, हाफ ईयरली बेसिस। कंपटीशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कंप्यूट करेंगे। कैसे कंप्यूट करेंगे? मैंने कहा फेस वैल्यू लेना है, फेस वैल्यू ले लीजिए, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर है मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे डिवेंचर इन रुपीज आ जाएगा। इससे क्या आएगा? इतनी दूर से आपका डिवेंचर इन रुपीज आ जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, 11% है, 9% है, जो भी है, उसे मल्टीप्लाई कर दो यार। जैसे 1 लाख डिवेंचर था, मान लो 100 रुपए वाला डिवेंचर 10,000 डिवेंचर है, तो कितना हो गया? 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। रेट कितना था? 11%, तो 11,000 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन बेटा जो 11,000 आएगा वो तो पूरे साल का आएगा ना, वो तो पूरे साल का आएगा। तो मैंने क्या किया कि इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को जो आपके द्वारा निकाला गया हाफ ईयरली बेसिस में, उसी इंटरेस्ट को 2 पार्ट में तोड़ दो, आधा इधर, हाफ इधर और हाफ इधर। अगर मेरी अकाउंटिंग जनवरी से दिसंबर को चलती है, अगर मेरी अकाउंटिंग जनवरी से दिसंबर को चलती है, तो 6 महीने मेरे पूरे होंगे 30 जून को। ठीक, अगर मेरी अकाउंटिंग जनवरी से दिसंबर चलती है तो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना आएगा जून का, तो 30 जून, आधा 6 महीने हो गए। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगला 6 महीने आएगा 31 दिसंबर। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग अप्रैल से चलती है मार्च तक, तो अगर आपकी अकाउंटिंग अप्रैल से मार्च तक चलेगी तो आपके 6 महीने पूरे होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 30 सितंबर को आपकी हाफ ईयरली पूरी हो गई। एक तो 30 सितंबर को, अगला 31 मार्च को। सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधी बात है कि अगर आपकी अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर चलती है तो आधा महीना पूरा होगा
मतलब आधा साल पूरा होगा 30 जून को और अगला आधा 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं आपकी अकाउंटिंग अप्रैल से मार्च तक चलती है, तो आधा साल पूरा होगा 30 सितंबर को और अगला आधा पूरा होगा 31 मार्च को। जितना इंटरेस्ट आया है प्यारे बच्चों, उस इंटरेस्ट को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और नाम देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। दोनों इंटरेस्ट आ गए। फिर आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया होगा। इनकम टैक्स जिसको हम शॉर्ट में टीडीएस बोलते हैं। व्हाट इज टीडीएस? फुल फॉर्म इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फुल फॉर्म इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर ये क्या है? देखो बेटा, इनकम टैक्स की कुछ गाइडलाइन है, वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। इनकम टैक्स की गाइडलाइन क्या कहती है? इनकम जो भी कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो देखो, आप कंपनी हो, आप कौन हो? आप अपने आप को लेट्स अज्यूम करो कि कंपनी हो। आप अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो उनके लिए इनकम हुई। समझ रहे हो? आपके लिए खर्चा तो सामने वाले की इनकम। अरे भाई, नीचे से 10 रुपए का चॉकलेट खरीदोगे दुकान से किसी, तो तुम्हारा खर्चा सामने वाले की इनकम। सीधी बात, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कर रहे हो? तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देते हो, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करती है, तो दूसरी कंपनी की इनकम बनती है और इनकम पर कटेगा क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन बताया होगा। हम इतना इनकम टैक्स काट लेंगे उस पर, और इनकम टैक्स काटने के बाद बाकी पैसा अमाउंट पे टू डिवेंचर होल्डर कर देंगे। कहेंगे ये ले जाओ, अमाउंट पे बल टू डिवेंचर होल्डर। और ये जो आप माइनस कर रहे हैं, ये आपका टीडीएस माइनस हो रहा है, और ये जो है आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। दैट्स इट। एकदम सिंपल सिंपल सीधी साधारण बात। सबसे पहले फेस वैल्यू लेना है, नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट ले लेना है, इससे पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, एनुअली है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें से इनकम टैक्स काट देंगे और बाकी पैसा डिवेंचर होल्डर को दे देंगे ना। अब हम लोग चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। तो पहले 6 महीने की एंट्री क्या होगी, ध्यान देंगे। जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज आवर एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो जाएगा डेबिट, खर्चा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। टू टू इनकम टैक्स, जितना इनकम टैक्स को दिया, इनकम टैक्स या टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल, और बाकी पैसा आ जाएगा डिवेंचर होल्डर। सर थोड़ी थोड़ी बात नहीं समझ में आई, अभी पूरी बात समझा देता हूँ मैं, एक बार में आपको समझा दूंगा पूरी बात। लेट सपोज बेटा, ये आपका टोटल इंटरेस्ट 11,000 है। आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ आया 5500 और यहाँ पर भी आया 5500। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। लेट सपोज इनकम टैक्स आपने 500 रुपए काट लिया दोनों जगह पर, ये तो रेट दिया होगा। अगर 500 रुपए 5500 में से काट लोगे तो कितना देना पड़ेगा? 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा। सो अब देखिए, अब देखिए, इंटरेस्ट कितना? 5500 का, टैक्स कितना जाएगा? 500 का, और डिवेंचर होल्डर को कितना देना है? 5000। तो वही मैं कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा 5500 से, ये वाली फिगर से, इस वाली से, और इनकम टैक्स में आ जाएगा बच्चों 500, और डिवेंचर होल्डर जी को देना है 5000 रुपए। ये हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यू। ये अभी आपने पे नहीं किया, आपने ड्यू किया, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई पहली। ठीक, इसी तरीके से अब आप करेंगे दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री बेटा पेमेंट की एंट्री होगी। ये जो इनकम टैक्स है और ये जो डिवेंचर होल्डर को पैसे देने हैं, अब इनको दो तो, अभी तो पैसे ड्यू की हो, तो जब दोगे तो जो क्रेडिट है उनको कर दोगे डेबिट। तो इनकम टैक्स, या फिर बहुत सारी बुकों में टीडीएस लिखा हुआ है, तो टीडीएस जो आपकी इच्छा करे वो लिखिए। इनकम टैक्स या टीडीएस अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से? 500 रुपए। ये इनकम टैक्स के चुका दिए मैंने, जो लाइबिलिटी क्रेडिट थी उसको डेबिट कर दिया, और डिवेंचर होल्डर को भी दे दिया। लो जी, डिवेंचर होल्डर ले लो तुम भी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू बैंक को कर दिया क्रेडिट। पैसे हमारे पास से गए, डिवेंचर होल्डर आया 5000 और पेमेंट कर दिया 5500, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से बता देता हूं,
टोटल इंटरेस्ट जितना आएगा दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद इनकम टैक्स काटना है। इनकम टैक्स के बाद जो बचेगा वो डिबेंचर होल्डर को जाएगा। पहली एंट्री लगेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स टू डिबेंचर होल्डर। और जितना ये पैसा ड्यू किया अब इसको पेमेंट करना है। तो एक पेमेंट ये करना है इनकम टैक्स का और एक डिबेंचर होल्डर का। दोनों पेमेंट जो आपने क्रेडिट किया था उनको डेबिट कर दिया और पेमेंट कर दिया। ये तो हो गई मेरे प्यारे बच्चों 6 महीने की एंट्री। कितने महीने की? 6 महीने की, जिसको आप कह सकते हैं 30 जून की एंट्री या फिर 30 सितंबर की एंट्री होगी। ये भी कब की होगी? 30 जून की या फिर 30 सितंबर की। बहुत बढ़िया सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगले 6 महीने की एंट्री क्या लगाओगे? अगले 6 महीने की एंट्री कब लगेगी? या तो 31 दिसंबर को लगेगी या तो 31 मार्च को लगेगी। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? या तो 31 दिसंबर को लगेगी या तो 31 मार्च को लगेगी। सर 31 दिसंबर को कब लगेगी, 31 मार्च को कब लगेगी? अभी तो बताया, अगर आपकी अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर हुई तो आपकी एंट्री 31 दिसंबर को लगेगी। अगर आपकी अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च हुई तो आपकी एंट्री 31 मार्च को लगेगी। सिंपल। और इसकी एंट्री कैसी होगी? जिसको आप बोलेंगे 1 हो गई, 2 हो गई, अब हमारी लगेगी तीसरी एंट्री और हमारी लगेगी चौथी एंट्री। ये लीजिए, ये बिल्कुल सेम रहेगी। सेम सेम सेम, एकदम सेम, एकदम सेम। जैसे ये देखो 6 महीने की अगर ये एंट्री होती है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एंट्री अगर 6 महीनों की होती है तो यही अमाउंट के साथ अगला भी तो 6 महीना वही है। तो एंट्री तो वही रहने वाली। इसमें कौन सा चेंज करोगे भाई? अगर आधा आधा बांटे हो तो चीजें बदल थोड़ी ना जाएंगी। 10 रुपए के दो टुकड़ों करोगे तो एक 5 होगा, एक भी दूसरा भी 5 होगा। अरे 4 के दो टुकड़े करोगे तो एक 2 होगा, एक 2 होगा। तो जो अमाउंट उसमें आया वही अमाउंट इसमें आएगा। इसलिए जो 6 महीने की एंट्री आपने यहाँ लगाई वही अगली 6 महीने की एंट्री लग जाएगी। और 4 एंट्री के बाद एक फाइनल एंट्री लगेगी जिसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे। सर ये क्या कर रहे हैं? बता रहा हूँ, ये लास्ट एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। सर व्हाट इज दिस? 1 मिनट का समय देंगे, अभी समझा दूंगा ये क्या है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सर व्हाट इज दिस? ये तो बड़ी सिंपल बात है। इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। क्या है? खर्चा। ये इंटरेस्ट देखिए 5500 का, और यही सेम इंटरेस्ट यहाँ होगा आपका 5500 का। दो इंटरेस्ट होंगे, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितने का होगा? 11,000। भाई खर्चा पीएल में जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो जो खर्चा है उस खर्चे को आप पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को आपने डेबिट किया था, यहाँ पर इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट कर देना है पूरे 11,000 से। सर कैसे 11,000 आया? 11,000 मीन्स 5500 6 महीने का, और अगले 6 महीने का 5500, दोनों जुड़ के एक साथ खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में 11,000। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका, आप सभी लोग एक बार ध्यान से मेरी बात को देख ले। मैंने जितनी बात आपको पढ़ाई फिर मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से एक बार देखें कि जो सर ने पढ़ाया वो समझ में आया। कि देखिए इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर आप निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद टैक्स काटेंगे और डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। फिर एंट्री लगाना शुरू करेंगे। एक बार इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट करके इनकम टैक्स और डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट करके इंटरेस्ट और टैक्स का फिगर ड्यू कर दीजिए, फिर पेमेंट कर दीजिए। ये 6 महीने की होगी। अगले 6 महीने में सेम एंट्री मार दीजिए और फिर लास्ट में पीएल में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दीजिए। सर ये बताओ सर, अगर यही एनुअली हुआ तो क्या होगा? अरे यार, अगर एनुअली हुआ तो क्या दिक्कत है तुमको? एनुअली हुआ तो इंटरेस्ट को दो पार्ट में स्प्लिट नहीं करोगे, ये बात समझ रहे हो ना मेरी बात? तब आप डायरेक्ट 11,000 में से टैक्स को माइनस कर दोगे और पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर को आ जाएगा। जैसे मान लो 11,000 है, 1,000 टैक्स कट जाएगा, 10,000 रुपए डिवेंचर होल्डर, और एक ही बार में एंट्री लग के फाइनल हो जाएगी। एक बार में ये एंट्री आएगी और सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। अब 6 6 महीने में दो बार नहीं आएगी, एक बार में एंट्री आएगी। तो इतना तो यार सीधी बात कह रहा हूँ ना। अगर हाफ ईयरली कहेगा तो दो बार एंट्री लगानी, क्वार्टरली कहेगा तो यही एंट्री 4 बार लगाओ, एनुअली कहेगा तो यही एंट्री एक बार लगाओ। ठीक है? तो ये थी आपकी सीधी बात। और इसके अंदर अगर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूं तो कैसा रहेगा?
बिल्कुल बढ़िया रहेगा सर। चलिए एक क्वेश्चन लगवाइए। तो बिल्कुल आइए एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं इस पर, बढ़िया सा कोई बुक का ढूंढ लिया जाए। आइए एक क्वेश्चन इस पर। पढ़ा चुके हैं। संडे को एक वीडियो प्रोवाइड की थी क्लास में, उसमें मैंने बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी को लगाने हैं। ठीक है, चलिए अपने सामने यही क्वेश्चन है और यही इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ये लीजिए। चलिए बेटा, संडे की क्लास आप लोग शायद कर चुके होंगे, क्योंकि तो उस चैप्टर में मैंने बताया हुआ है उसमें। हाँ ये इतना छोटा आ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है उसको। कोई नहीं, होता है। एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लो और फिर वर्किंग उस साइड कर दूंगा जिधर आपको ब्लैंक दिख रहा है। डेट के साथ हम लोग एंट्री करेंगे, क्यों कर पूरी डेट सिखानी पड़ेगी ना। चलो सब सीखेंगे धीरे धीरे। आ गया डेट, पर्टिकुलर्स। इसका बेटा है पूरे बुक में एक ही क्वेश्चन है, इसलिए एक उठाया मैंने। एक इलस्ट्रेशन है, एक अनसॉल्व है। तो अनसॉल्व आप लगा देंगे, इलस्ट्रेशन में करके आपको सिखा देगा। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक ना, क्वेश्चन को पढ़ें आराम से। On 1st April 2015, JK issued 8,009% debenture of 1,000 each at a discount of 6% redeemable at a premium of 5%। पहले प्यारे बच्चों इतनी दूर को क्वेश्चन पढ़ना है, इसके आगे न पढ़ना है, न अभी तो नहीं पढ़ना, पहले इतनी दूर को करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। कह रहा जेके लिमिटेड ने इशू कितने किए? इशू किए 8% डिवेंचर। कितना डिवेंचर? 9% डिवेंचर। इशू किए क्या? 9% डिवेंचर। कितने डिवेंचर? 8,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 1,000 ईच। ठीक है, 9% इज योर इंटरेस्ट रेट। यहां तक क्लियर रखिएगा, एक एक चीज समझिएगा। 9% इज योर इंटरेस्ट रेट। ये 9% जो लिखा हुआ है वो इंटरेस्ट रेट है। इशू कैसे किया? एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3। मतलब इशू जानते हो कैसे कर रहा है? इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 6%। और रिडीम कैसे कर रहा है? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, एट प्रीमियम ऑफ 5%। ओके सर, मतलब ये हुआ इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। यस, अब आप कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट। कह रहा है इस क्वेश्चन में आप हमें इशू की भी एंट्री बताइए और डिवेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री बताइए।
तो डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री तो अभी सीखी है, उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन जो ये इशू की एंट्री है इसको पहले सीखेंगे। सर ये नहीं पढ़ाया क्या आपने? ये पढ़ाया है, लास्ट क्लासेस इसी पर रही हैं, इसी पर मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, इसी का कॉन्सेप्ट 3 क्लास पढ़ाया है मैंने। तो इशू में यही लगाएंगे, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री पहले लगा लेते हैं। क्या एंट्री करते हैं सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमने इशू की एंट्री लगा दी। फिर अगली एंट्री लगाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इशूड एट डिस्काउंट है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस अच्छे से की होगी और मेरे कहे हुए क्वेश्चन को लगाए होंगे, उनको यहाँ पर 1% दिक्कत नहीं आएगी एंट्री लगाने में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये आपने क्या किया मालूम है? ये आपने इशू की एंट्री लगाई, इशूड एट डिस्काउंट। ये आपने इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री लगाई। अब आप देखिए रिडीम्ड एट प्रीमियम है, तो रिडीम्ड एट प्रीमियम ने सर पिछली 3 क्लासेस से लगातार चिल्ला रहे हैं कि इशूड एट प्रीमियम में हम लोग एक एंट्री मर्ज कर देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये एंट्री इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों, हम लोग ने एंट्री लगा ली है, जनरल एंट्री लगा ली है इशू से रिलेटेड। अब हमें बस अमाउंट फिल करना है। तो आइए, अमाउंट फिल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है प्यारे बच्चों 1000, तो 1000 रुपये फेस वैल्यू है। डिस्काउंट है 6%, तो डिस्काउंट वैल्यू आएगी 1000 का 6%, मतलब 60 रुपीज हमारी डिस्काउंट वैल्यू आ गई। हमारी इशू प्राइस जिसको हम निकालेंगे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू से, वो आएगी 1000 माइनस 60 940 से, 1000 माइनस 60 940। और हम निकालेंगे अगला लॉस वैल्यू। और लॉस वैल्यू क्या होती है? लॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वही हमारी लॉस वैल्यू होती है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 5% है। तो हमारी लॉस वैल्यू आएगी 1000 का 5%, दैट इज 50 रुपया। ठीक है, तो 940 रुपए में आपने डिवेंचर को इशू किया है। तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर 940 आ जाएगा, यहाँ पर भी 940 आएगा, यहाँ पर भी 940 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, और यहाँ पर 1000 आएगा, यहाँ पर 1000। और लॉस वैल्यू 50 है, तो लॉस वैल्यू 50 आ जाएगी, और लॉस वैल्यू यहाँ पर भी 50 आ जाएगी। और सबको मल्टीप्लाई कर देना है कितने डिवेंचर से? डिवेंचर है 8000 डिवेंचर, 8000 डिवेंचर से सभी को मल्टीप्लाई मार देंगे। फटाफट से सभी लोग 8000 डिवेंचर को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ। 8000 डिवेंचर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी फिगर है सब। तो चलिए हम लोग वैल्यूज को पोस्ट करने की तैयारी करते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 8 लाख, ये आ जाएगा आपका 8 लाख, 1 2 3, 8 5 40, 1 2 3 4 40,000। ये आ जाएगा 8 5 40,000, 8 6 48,000, और ये माइनस कर देंगे 8 लाख में से, तो ये आ जाएगा 7,52,000। 7,52,000 से ये एंट्री हो जाएगी। ये आपको दिखा दिया मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए 7,75,000 से एंट्री होगी। क्या मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत कर दी क्या मैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 39, एक जीरो और बढ़ेगा, एक जीरो इसमें भी बढ़ेगा, एक जीरो इसमें भी, एक जीरो इसमें, जीरो का खेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 75,25,000। ठीक, 4,80,000 अगर 80 लाख में से माइनस करोगे, 48 80 लाख में से माइनस कर दोगे 7 लाख, तो 20,000। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी सही। अब बस इंटरेस्ट को पढ़ते हैं। आइए अब आगे की फैक्टर को पढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, ये लीजिए
31 मार्च को बुक को क्लोज कर रही है, मतलब कि अप्रैल से मार्च का है। पहला इंटरेस्ट बुक होगा 30 सितंबर को, अगला 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये भी कोई बताने की बात है, ये तो मैं खुद जानता हूँ कि एक इंटरेस्ट 30 सितंबर को आएगा, एक इंटरेस्ट 31 मार्च को आएगा। रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10%। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब हो गया ये हमारा टीडीएस, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स कितना परसेंट है? 10%। तो सभी बच्चे देखें कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट, फटाफट से देखें। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर खत्म हो जाएगा। कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कंपुटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकलेगा? सर फेस वैल्यू ले लीजिए 1000, नंबर ऑफ डिवेंचर ले लीजिए 8000, इनटू रेट, रेट कितना है? 9% है ना, 9%। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 80,000, 8 7 8 जा 9 8 जा 72, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 7,20,000 का इंटरेस्ट आया। 7,20,000 के इंटरेस्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। एक पार्ट आ जाएगा आपका 30 सितंबर का, एक पार्ट आ जाएगा आपका 31 मार्च का। यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आधा आधा करेंगे तो एक आएगा 3,60,000 और अगला भी आ जाएगा 3,60,000। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, जिसको आप टीडीएस कहते हैं। टीडीएस कितना परसेंट है? 10%। ये कहाँ से लाया मैं? ये कहीं उड़ा के नहीं लाया, ये बताया क्वेश्चन। टीडीएस कितना परसेंट है? 10%। ये देख लीजिए टीडीएस कितना है? 10%। ये क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो नील ले लेंगे, नहीं बताएगा तो नील ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 3,60,000 का 10%, 36,000, 36,000 इसी का 10%। टैक्स 10% लगेगा तो ये आ जाएगा 3,24,000 और 3,24,000 ये कहलाएगा डिवेंचर होल्डर पेबल। ये हमारा आ गया डिवेंचर होल्डर पेबल। बस हो गया। अब एंट्री लगा डालो, फटाफट से जमा जम से एंट्री लगाओ। 1 अप्रैल 2015 की एंट्री है, ये एंट्री 1 अप्रैल 2015 की, ये भी एंट्री 1 अप्रैल 2015 की। अब जो एंट्री होगी वो 30 सितंबर, सितंबर मतलब 9 और 2015। क्या एंट्री लगाएंगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स या फिर टीडीएस, जो आपको इच्छा करे वो लिख लीजिए, टीडीएस पेबल, और टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डी, बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डी। कितने से? 3,60,000 हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ लिख लिया। टैक्स कितना है बेटा? टैक्स है 36,000 और डिवेंचर होल्डर को कितना देना है? 3,24,000, ये आ गया। और यही जो क्रेडिट किया है इसी को उठा के डेबिट कर दीजिए। इनकम टैक्स या फिर आपका मन करे तो टीडीएस पेबल डेबिट, जो इच्छा करे वो लिख लीजिए। डिवेंचर होल्डर डेबिट, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक बीइंग टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड। तो इसमें कितना आ जाएगा? 36,000 इसमें आ जाएगा और 3,24,000 इसमें आ जाएगा और ये टोटल हो जाएगा 3,60,000। और ये एंट्री हो गई हमारी 30 सितंबर 2015। अब अगले 6 महीने की हमको एंट्री लगानी है। अगले 6 महीने की हमको क्या करनी है? एंट्री लगानी है। देखिए मेरे पास तो जुगाड़ है बहुत बढ़िया, मैं फट से एंट्री लगा दूंगा अगले 6 महीने। अगले 6 महीने की मैं एंट्री लगाने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगले 6 महीने की एंट्री ये देखो लगा दिया। अगले 6 महीने की एंट्री ये लग गई, ये अगले 6 महीने की एंट्री, ये लग गई अगले 6 महीने की एंट्री, ठीक है। अगले 6 महीने की एंट्री सर, अगले 6 महीने की एंट्री मतलब देखो बेटा, आपने जो एंट्री लगाई है वो 30 सितंबर की लगाई है। अब एंट्री लगेगी 31 मार्च को, 31 मार्च 2016 को एंट्री लगेगी।
मतलब कि सेम फिगर से 31 मार्च 2016 को फिर से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, इनकम टैक्स क्रेडिट, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट सेम अमाउंट से, और फिर 31 मार्च 2016 को इनकम टैक्स और डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पहले 6 महीने की एंट्री, लास्ट 6 महीने की हो गई, और ये फर्स्ट 6 मंथ्स की एंट्री हो गई। ठीक, और एक लास्ट एंट्री लगाएंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर being interest transfer to PNL, being interest transfer to PL, और वो कितनी होगी, वो होगी बेटा आपके इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट है एक 3,60,000 का, और अगला भी इंटरेस्ट है 3,60,000 का। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पर डेबिट है और दूसरी बार यहाँ पर डेबिट है, तो ये दोनों जुड़ के यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएंगे 3,60,000 और प्लस 3,60,000, इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट आएगा 7,20,000 से क्रेडिट। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आके समाप्त, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया और एक क्वेश्चन इसका कैसा पेपर में आता है वो लगवा दिया। ये पूरा क्वेश्चन था इसका। अब देखिए सिचुएशन पर है, एनुअल पूछा तो आपको एक बार एंट्री लगा देनी है, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, हाफ ईयरली ही आता है तो इसलिए हाफ ईयरली का क्वेश्चन करा। तो ये पेपर में आईएससी और सीबीएसई में 2016 के बाद एक बार भी नहीं आया है, और 2017 के बाद आईएससी में एक बार भी नहीं आया है, लेकिन चांस है 5 साल होने को है, तो हो सकता है इस बार पटक दे। तो तैयारी पूरी रखिएगा, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है पूछ, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी है आ सकता है। ठीक है, तो इतना टफ भी नहीं है, इसे कर लगाया जा सकता है। खासकर ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये वाला, ये वाला, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बस बच्चों यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिए, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। टाटा बच्चों, क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन यहाँ पर आप जाएंगे तो अनसॉल्व क्वेश्चन आपको मिलेगा, अनसॉल्व क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के ऊपर आपको मिलेगा, वो लगा लीजिएगा, यहाँ पर मिलेगा। हेडिंग पड़ी होगी, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की हेडिंग पड़ी है, क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।